बस जाओ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगत श्री च्यवन जी ये भृगु जी के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम पुलोबा था। जब ये माता के गर्भ में थे तब एक बार श्री भृगु जी स्नान करने गए हुए थे। उसी समय पुलोमा नाम का एक दैत्य आश्रम को सूना देखकर भृगु पत्नी को हर ले गया। उस समय वह गर्भ जो अपनी माता की कुक्षी में निवास कर रहा था, अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के उदर से बाहर निकल आया। माता के उदर से देखकर सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस तत्काल जलकर भस्म हो गया। अच्युत होने के कारण उनका नाम च्यवन पड़ा। इस प्रकार भृगु के समान तेजस्वी पुत्र च्यवन का जन्म हुआ। ये निरंतर तप में निरत रहते थे। इनका आश्रम नर्मदा जी के तट पर था। एक बार मनु पुत्र राजा शर्याती अपनी लाडली बेटी सुकन्या एवं और भी सेना एवं सेवक समाज को साथ लेकर वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन की शोभा देखती हुई एक बावड़ी के समीप जाकर उसमें जुगनों की तरह चमकती हुई दो ज्योतियों को देखकर बाल सुलभ चपलतावश एक कांटे द्वारा उनको भेद दिया। फलस्वरूप उसमें खून की धार बह चली। उस समय राजा के सैनिकों का मल मूत्र रुक गया। राजऋषि शर्याती ने तुरंत ही सबसे पूछा कि किसी ने महर्षि च्यवन का अपराध तो नहीं किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते अनजाने में दो बोलो जय श्री राम ज्योतियों के कांटे से छेदने का वृत्तांत कहा। यह सुनकर शर्याती घबरा गए और बावी के समान जाकर बावी के पास जाकर स्तुति प्रार्थना करके बावी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। नेत्र चले जाने का च्यवन ऋषि ने खेद प्रकट किया तो महाराज ने उनकी सेवा के लिए अपनी कन्या सुकन्या ही उन्हें अर्पित कर दी और उनकी अनुमति लेकर स्वयं अपनी राजधानी को लौट आए। सुकन्या बड़ी सावधानी से मुनि की सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। पातिव्रत्य धर्म का पालन करने लगी। कुछ काल बाद उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं। मुझे तरुण स्त्रियों के लिए परम सुप्रिय सुंदर युवावस्था का रूप प्रदान कीजिए, फिर मैं भी आपके यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने दिव्य औषधियों से एक कुंड तैयार करके उसमें मुनि को स्नान करने के लिए कहा। च्यवन मुनि के साथ अश्विनी कुमारों ने भी कुंड में प्रवेश किया। डुबकी लगाकर कुंड से बाहर निकलने पर जब सुकन्या ने देखा कि एक सी आकृति वाले सूर्य के समान तेजस्वी 3 पुरुष बाहर निकले तो उसने अपने पति को ना पहचान
अश्विनी कुमारों की शरण ली, उसके पातिव्रत्य पर प्रसन्न होकर उन देव वैद्यों ने उसके पति को बदला दिया और स्वयं स्वर्ग को चले गए। कालांतर में जब राजा शर्याती यज्ञ करने की इच्छा से च्यवन मुनि के आश्रम पर आए तो वहां अपनी कन्या को एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष के साथ बैठे देखा तो बड़े विस्मय हुए। सुकन्या को प्रणाम करने पर भी उसे आशीर्वाद नहीं दिया तथा अनुमान करके इसने वयोवृद्ध महामुनि च्यवन को छोड़कर किसी पर पुरुष को स्वीकार कर लिया है। उसके आचरण को लोक वेद के विरुद्ध एवं पिता पति दोनों कुलों को कलंकित करने वाला बतलाए, बहुत फटकारे। तब सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी ये आपके जा माता स्वयं भृगुनंदन च्यवन ही है। फिर उसने मुनि के तरुण होने का सब प्रसंग सुनाया। तब शर्याती बड़े ही प्रसन्न हुए, उन्होंने पुत्री को हृदय से लगा दिया। तत्पश्चात श्री च्यवन ने राजा शर्याती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान का अधिकारी ना होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इस पर चिढ़कर देवराज इंद्र ने शर्याती को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उसके हाथ को बहिस्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं एवं इंद्र ने भी अश्विनी कुमारों को सोमभाग देना स्वीकार कर लिया। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय, श्री बाबा आत्मानंद जी महाराज की जय, पूज्य पार्षद श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। 80-4-84 घंटे हमारी माता तुम्हारी सदा ही जय, सचिया जोता वाली माता तुम्हारी सदा ही जय, उद्यान रस्ते पाने वाली माता तुम्हारी सदा ही जय। आज व्रत है, करवा चौथ का सबने व्रत रखा है। इस पर छोटी सी कथा है। कथा अनेक सतियों की, व्रत की कथा तो नहीं, सतियों की कथा एक कहते कि एक सती थी, नाम नहीं याद, सती माता थी। उनके अपने पति देव जो वृद्ध थे उनको कंधे पर ले जा रही थी। रास्ते में एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे सूली पर। गलती से पति देव का पैर लग गया। जो तपस्वी थे वो बड़े क्रोधित हुए, बहुत उन्होंने बहुत बुरा कहा उनके पतिदेव को। तो सती थी वो, तो सच्ची सती है। सती का बल बहुत ऊंचा बताया, ऊंचा होता है सती माता का। ऋषि ने जब सती ने बहुत समझाया कि गलती से पैर लग गया, मेरे पति देव हैं, वृद्ध हैं, जब बीमार ऐसे नहीं माने। उन्होंने श्राप दे दिया ऋषि ने कि सूर्य उदय होते ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। कह रहे कि सती का बल बहुत सबसे ऊंचा बताया गया है। सती ने भी कह दिया अपने वाग्वाणी से, यदि मैं सच्ची सती हूं, अपने पति पत्नी का पालन करती हूं, पति की सेवा में अनुसरण करती हूं, तो सूर्य उदय हो ही ना। और वाकई ही कहते कि सती के सामने ऋषि का तब भी फेल हो गया। इतनी ताकत है सती का, जो सती होती सेवा होती है। फिर बहुत देवताओं ने प्रार्थना की, तब सती माता के चरणों में बड़े अनुभिनय की, सभी ने मिलकर तब जाके सूर्य का जो प्रकाश हुआ। बोले
बोले सती माता की आज सतियों का ध्यान चिंतन करना चाहिए। बोले शंकर भगवान जय।